नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे थे और आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति में बात करेंगे एरनपुरा और आहुआ में सैनिक क्रांति। लेकिन अगर आपको हमारे इसी प्रकार के जो वीडियो में हमने जो राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात की थी, उसके दो पार्ट डाल चुके थे, नसीराबाद की क्रांति और नीमच की क्रांति। अगर आपको नसीराबाद और नीमच की क्रांति के वीडियो प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी का निशान जरूर दबाना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो पीछे वीडियो निकल चुके हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो वहां जाकर के आप हमारे वीडियो को जरूर देख सकते हो। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी पॉइंट फर्स्ट के नाम से ही। वहां पर अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो पूरी की पूरी किताब की पीडीएफ वहां मैंने डाली हुई है, मेरे द्वारा लिखी गई नोट्स की, वो भी तुम प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? तो जो वीडियो डालता हूँ मैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जरूर डालता हूँ। इसलिए वहाँ जाकर के तुम टेलीग्राम के उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करके, ये ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करना है। ये नहीं कि वहाँ से पीडीएफ ले ली, ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन जरूर करना है और ज्वाइन करने के बाद में इस टेलीग्राम चैनल को वहाँ से तुम पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी 1857 की क्रांति में नसीराबाद और नीमच में 1857 की क्रांति। आज हम बात करेंगे एरनपुरा और आहुआ में 1857 की क्रांति। चलो शुरुआत करते हैं एरनपुरा और आहुआ में 1857 की क्रांति की। अगर हम बात करें एरनपुरा में 1857 की क्रांति की शुरुआत की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आता भी है। 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है एरनपुरा में, वो होती है 21 अगस्त 1857 को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बताइए कि एरनपुरा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? वो हुई 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम किसने किया? ये भी प्रश्न कभी कभार पूछ लेता कि जो अंग्रेज थे, ये इधर जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने का काम कहे या फिर बात कहें हम कि अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का कार्य, अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाने व उनकी सत्ता को चुनौती देने का कार्य, क्या देने का कार्य? चुनौती देने का कार्य किसने किया? तो वो किया किसने? एरनपुरा और आहुआ के सैनिक क्रांतिकारियों ने, अर्थात मारवाड़ ने, ये कह सकते हैं मारवाड़ ने। ये वैसे तो कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कभी कभार पूछ ले कि बताइए कि अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का कार्य किसने किया? वो किया मारवाड़ ने। किसने? मारवाड़ ने किया। और एरनपुरा में क्रांति का आगाज किया 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। अब क्रांतिकारियों ने क्या किया? एरनपुरा में जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने एरनपुरा स्टेशन को ही लूट लिया। क्रांतिकारियों ने क्या किया? एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़े। जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं कि जो क्रांतिकारी थे एरनपुरा में, कौन थे? क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी कहाँ के थे? एरनपुरा के थे। इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? जो एरनपुरा का जो स्टेशन था ना, एरनपुरा का जो स्टेशन, इन क्रांतिकारियों ने इस एरनपुरा के स्टेशन को ही क्या कर लिया? लूट लिया। क्रांतिकारियों ने क्या किया? एरनपुरा का जो स्टेशन था उसको लूट लिया, जहां अंग्रेज रहा करते थे। और लूट करके क्या किया इन्होंने? लूट करके ये दिल्ली की ओर आगे बढ़े। कहाँ बढ़े? दिल्ली की ओर आगे बढ़े। तो मारवाड़ के रास्ते, इधर जो मारवाड़ था,
और मारवाड़ के रास्ते किधर बढ़े? दिल्ली की ओर बढ़े। क्या हुआ? एरिनपुरा का जो स्टेशन था इसको लूटा गया। किसके द्वारा? एरिनपुरा के क्रांतिकारियों के द्वारा। और इसको लूट करके मारवाड़ के रास्ते किधर बढ़ गए? दिल्ली की ओर बढ़ गए। और शुरुआत, ये प्रश्न जरूर याद रखना कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एरिनपुरा में कब हुई? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को हुई, ये ध्यान रखना। अब क्रांतिकारी जो थे एरिनपुरा स्टेशन को लूटने के बाद में दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर बढ़े। अब दिल्ली में आगे बढ़े तो जो जो एरिनपुरा था, यहाँ जो एरिनपुरा के क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों के द्वारा भी 1857 की क्रांति को एक विस्तार रूप दिया गया। अब क्या हुआ? एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ये भी प्रश्न आता है कि बताइए, जो ये एरिनपुरा था, एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? सैनिकों का नेतृत्व किया। अब देखो, ये भी बात समझ में आ गई कि भाई एरिनपुरा अर्थात मारवाड़ के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए। लेकिन क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था एरिनपुरा में, वो कर रहा था ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा का था ठाकुर कुशाल सिंह। कहाँ का था? आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। तो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था आउवा का ठाकुर। कौन? आउवा का ठाकुर। और इस आउवा के ठाकुर का नाम क्या था? कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा का ठाकुर था ठाकुर कुशाल सिंह। कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। ये ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने जो है एरिनपुरा की क्रांति का नेतृत्व किया। प्रश्न आता है कि बताइए, एरिनपुरा में जो क्रांति हो रही थी, उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो किया आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह ने इस क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किया। अब आगे क्या हुआ? जोधपुर का एक महाराजा था। कहाँ का महाराजा था? जोधपुर का महाराजा था। उसने अपनी फौज आउवा भेजी सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में। अब देखिए क्या होता है आगे। इधर जोधपुर, और ये जो जोधपुर था, इस जोधपुर का एक महाराजा था। क्या था? महाराजा। और नाम था ठाकुर सिंघवीराज, है ना? सिंघवीराज इसका नाम था, सिंघवीराज। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवीराज के नेतृत्व में, सिंघवीराज के नेतृत्व में क्या किया? सिंघवी कुशलराज इसका नेतृत्व, मतलब सिंघवी कुशलराज इसका पूरा नाम था, सिंघवी कुशलराज। पूरा नाम लिख देता हूं मैं। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में, कुशलराज। अब देखो, ये जो जोधपुर का जो महाराजा था 1857 की क्रांति के समय, तख्त सिंह उसका नाम था। ये जो तख्त सिंह था जोधपुर का महाराजा, ये साथ दे रहा था अंग्रेजों का। अब भाई जब अंग्रेजों का साथ देगा तो अंग्रेजों की मदद करेगा। यहाँ पर जोधपुर का महाराजा जो तख्त सिंह था, इसने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और सेना कहाँ भेजी? आउवा भेजी। मतलब क्या भेजी? सेना। किसके नेतृत्व में भेजी? सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में जो है सेना भेजी आउवा, अंग्रेजों की मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? अंग्रेजों की मदद करने के लिए। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की सेना को पराजित किया गया। अब क्या हुआ? ये ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, ये ठाकुर कुशाल सिंह आउवा का, इस ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो जोधपुर की सेना थी, जोधपुर की, कहाँ की सेना की बात कर रहे हैं हम? जोधपुर सेना की बात कर रहे हैं। ये होती है पराजित। अब एक युद्ध हुआ भाई, पराजित हुआ तो इसका मतलब युद्ध भी हुआ होगा, और वो युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। देखो, यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के बीच में एक युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा नामक स्थान पर लड़ा गया था बिथोड़ा का युद्ध। अब क्या हुआ? चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं अपन बिथोड़ा के युद्ध को। देखो, इधर एक बिथोड़ा नामक स्थान था।
क्या था? बिथोड़ा नामक स्थान। और इस बिथोड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध को कहा गया बिथोड़ा का युद्ध। क्या कहा गया? बिथोड़ा का युद्ध। अब ये बिथोड़ा का जो युद्ध था वो हुआ एक तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और एक जोधपुर की सेना के बीच में। जोधपुर की सेना के बीच में। अब जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये नेतृत्व कर रहा था सिंघवी कुशलराज। कौन कर रहा था? सिंघवी कुशलराज। अब सिंघवी कुशलराज और ठाकुर कुशाल सिंह, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध। अब प्रश्न आता है कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ कब? ये हुआ 8 सितंबर 1857 ईस्वी। इसमें जो ठाकुर कुशाल सिंह था, इस युद्ध में कुशाल सिंह की क्या हो गई? जीत हो गई। और जो सिंघवी कुशलराज था, इस युद्ध में क्या हुआ? मारा गया। तो यहां पर राजस्थान के क्रांतिकारियों की क्या हुई? जीत हुई। प्रश्न आता है बिथोड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को आवा और जोधपुर की सेना के बीच में। आवा का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर कुशाल सिंह। और जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिंघवी कुशलराज कर रहा था। और आखिरकार हम बात करें तो इसमें सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में जो ये युद्ध लड़ा गया, इसमें जोधपुर का एक किलेदार था अनार सिंह, वो मारा गया था। सिंघवी कुशलराज नहीं, सॉरी, जोधपुर का एक किलेदार था। क्या था? जोधपुर का किलेदार। और ये जोधपुर का किलेदार, इसका नाम था अनार सिंह। अब ये क्या हुआ? जब युद्ध हो रहा था बिथोड़ा का युद्ध, तो इसमें जो ये अनार सिंह था जोधपुर का किलेदार, ये क्या हुआ? मारा गया। इस संघर्ष में अनार सिंह क्या हुआ? मारा गया। तो ये बिथोड़ा का युद्ध था। तो बिथोड़ा के युद्ध की कहानी देखी तुमने। आवा और जोधपुर की सेना के बीच में बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा के युद्ध में आवा का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। जोधपुर की सेना का नेतृत्व सिंघवी कुशलराज ने किया। अब ये 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, इस युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हुई और जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया। इस तरह से ये जो है ये बिथोड़ा का युद्ध समाप्त हुआ। आगे एजीजी लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आवा आता है। अब एजीजी लॉरेंस था, कौन था? एजीजी लॉरेंस। एजीजी लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस था। ये स्वयं सेना लेकर के आवा आता है। स्वयं आता है, क्या लेकर? सेना लेकर। कहाँ आता है? आवा आया। कौन आया? एजीजी लॉरेंस। प्रश्न आता है कि बताइए बिथोड़ा के युद्ध के बाद में आवा में कौन अंग्रेज अधिकारी सेना लेकर आया था? तो वो था, कौन था? एजीजी लॉरेंस, जो सेना लेकर के यहाँ पर आता है आवा में, और जो है क्रांतिकारियों से लोहा लेने की सोचता है। क्रांतिकारी, अब देखो क्या हुआ, जब लॉरेंस आ गया तो युद्ध तो होगा भाई, इसलिए अब की बार लॉरेंस के नेतृत्व में एक और युद्ध होता है, जिसे काले गोरे का युद्ध या चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। तो ये 18 सितंबर 1857 को हुआ। क्रांतिकारी लॉरेंस की सेना के मध्य एक भीषण संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को भी हम थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार से गोरे काले का युद्ध या चेलावास का युद्ध होता है। इधर था कैप्टन सावर्स या एजीजी कह दे, है ना। तो एजीजी सावर्स जो था, ये सेना लेकर के एजीजी लॉरेंस, सॉरी सावर्स नहीं, एजीजी लॉरेंस। कौन? एजीजी लॉरेंस। अब क्या हुआ, जब बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर की सेना की हार हुई, जोधपुर की सेना अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रही थी और खुशाल सिंह की जीत हुई, तो यहां क्रांतिकारियों का जो हौसला था वो चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि यार
इस तरह से अगर ये क्रांतिकारी जीतते गए तो हम पर हावी हो जाएंगे और जल्दी ही हमको राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत छोड़कर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आगे जो है बिथोड़ा के बाद में एजीजी लॉरेंस आता है सेना लेकर के आऊआ। एजीजी लॉरेंस क्या लेकर आया? आऊआ सेना लेकर। अब जब एजीजी लॉरेंस सेना लेकर के आऊआ आया तो आऊआ का जो ठाकुर कुशाल सिंह था, कौन? कुशाल सिंह, और इधर एजीजी लॉरेंस, इनमें क्या हुआ? युद्ध हुआ क्रांतिकारियों में और कुशाल सिंह के नेतृत्व में। क्रांतिकारी किसके नेतृत्व में नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का? कुशाल सिंह के नेतृत्व में। तो इनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, और यह युद्ध हुआ चेलावास नामक स्थान पर। चेलावास का युद्ध भी कहते हैं या फिर इसे कहते हैं काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध। अब ये चेलावास या काले गोरे का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब एजीजी लॉरेंस स्वयं आता है आऊआ, और आऊआ आकर के ये सेना लेकर आया, अकेला नहीं आया, और युद्ध की घोषणा करता है। तो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आऊआ के सैनिक और एजीजी लॉरेंस के बीच में भयंकर युद्ध होता है। अब एक तरफ काले लोग हिंदुस्तानी या राजस्थानी और एक तरफ गोरे लोग, इसलिए इसे गोरे और कालों का युद्ध भी कहते हैं। ये चेलावास का युद्ध भी कहलाता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ? अब ये युद्ध भी हो गया एजीजी लॉरेंस के नेतृत्व में। आऊआ के ठाकुर कुशाल सिंह नेतृत्व कर रहा था इधर से, और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था एजीजी लॉरेंस। चेलावास या काले गोरे का युद्ध कहते हैं, 18 सितंबर 1857 को हुआ। अब इसमें क्या हुई? अंग्रेजों की हार हुई, ब्रिटिश सेना की हार हो जाती है। ब्रिटिश सेना की हार, ब्रिटिश सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और इधर आऊआ की क्या हो जाती है? जीत। दोनों युद्ध जीत चुके थे आऊआ के सैनिक, इसलिए आऊआ के सैनिकों का हौसला बहुत ऊंचाइयों तक जा पहुंचा था। चेलावास के युद्ध को जीतकर क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। अब चेलावास के युद्ध को जीत करके यहाँ पर जो चेलावास का जो युद्ध हुआ ना, इस युद्ध को जीत करके जो क्रांतिकारी थे, कौन थे? क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी जो थे इन्होंने कूच किया। क्या किया? कूच, अर्थात यहाँ से चले, कहाँ चले? दिल्ली की ओर। कहाँ पर? दिल्ली की ओर। प्रश्न आता है कभी कभार कि बताइए चेलावास के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद क्रांतिकारी किधर गए? दिल्ली की ओर कूच किया। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है चेलावास के युद्ध या गोरे काले के युद्ध में अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी पराजय होती है, और क्रांतिकारी जो आऊआ के थे, एरिनपुरा आऊआ के जो क्रांतिकारी थे, जो आऊआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी जीत होती है। और इस जीत को जो चेलावास के युद्ध को जीतने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर देते हैं। तो दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो यहाँ क्रांतिकारी थे एरिनपुरा के और आऊआ के, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। एजीजी लॉरेंस ने क्या किया आगे? एजीजी लॉरेंस ने विशाल सेना आऊआ की ओर भेज दी। अब की बार हार गए भाई, हार गए तो इन्होंने क्या किया? लॉरेंस ने एक विशाल सेना भेजी। क्या भेजी? विशाल सेना। एक बार फिर भेजी विशाल सेना। कहाँ भेजी? आऊआ, आऊआ की ओर भेजी। अब भाई एजीजी लॉरेंस हार नहीं मानने को तैयार था, और ये सोच रहा था कि अगर हम हार गए तो राजस्थान से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है। इसलिए एजीजी लॉरेंस ने क्या किया? एक विशाल सेना आऊआ की ओर भेज दी। अब किसके नेतृत्व में भेजी? वो प्रश्न आता है। वो भेजी ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। अब यहाँ पर जो है अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिगेडियर होम्स जो था, ब्रिगेडियर होम्स, ब्रिगेडियर होम्स। इस ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में ही आऊआ आए सैनिक। प्रश्न आता है कि जब आऊआ के सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए, उसके बाद में एजीजी लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में
आवा की ओर सैनिक भेजे थे, वो भेजे थे ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को। देखो 20 जनवरी कब की बात है ये? 20 जनवरी 1858 ईस्वी की। अब क्या हुआ? 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की और आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। अब देखो क्या होता है, एक बार इसको एक बार फिर से मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए एजीजी लॉरेंस, कौन? एजीजी लॉरेंस जो था, इसने विशाल सेना आवा की ओर भेजी। एजीजी लॉरेंस इधर मान लो आवा है, ये क्या है? आवा, आवा। अब एजीजी लॉरेंस ने एक विशाल सेना, क्या? विशाल सेना ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में आवा भेज दी। अब ये विशाल सेना किसके नेतृत्व में भेजी? तो ये भेजी ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। अब ये ब्रिगेडियर होम्स आवा आता है, कहाँ आता है? आवा आता है और आवा पर कर देता है आक्रमण, और 20 जनवरी 1858 को जो है आवा के किले को जीत करके उसे बारूद से उड़ा देता है। कब की बात है ये? 20 जनवरी 1858 की। 20 जनवरी 1858 ईस्वी में। अब ब्रिगेडियर होम्स आवा पर आक्रमण कर देता है। ये क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है और आवा को जीत लेता है। आवा को क्या कर लेता है? जीत लेता है। कौन? ब्रिगेडियर होम्स आवा को जीत लेता है। और जो आवा का जो किला था, इस ब्रिगेडियर होम्स ने इस आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। किससे उड़ा दिया? बारूद से उड़ा दिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि एजीजी लॉरेंस ने, किसने? एजीजी लॉरेंस ने विशाल सेना लेकर के किसके नेतृत्व में आवा की ओर सैनिक भेजे थे? अंग्रेज सैनिक। तो वो भेजे थे ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। भाई जब चेलावास या गोरे काले का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, तो उस युद्ध में जब हार होती है अंग्रेजों की, तो इससे अंग्रेजों को बड़ा धक्का लगा और जो आवा के क्रांतिकारी थे, एरिनपुरा के क्रांतिकारी थे, उनमें बड़ा उत्साह था। ये दिल्ली की ओर चले गए, ये नहीं सोचा कि पीछे से अंग्रेज कुछ कर सकते हैं। जब दिल्ली की ओर गए तो एजीजी लॉरेंस बड़ा चालाक था, इसने सोचा कि आवा में कोई नहीं है, इसलिए एजीजी लॉरेंस ने होम्स को बुलाया। ब्रिगेडियर होम्स था कि भाई ब्रिगेडियर होम्स इधर आइए। ब्रिगेडियर होम्स से कहा कि जाओ एक विशाल सेना लेकर जाओ और आवा पर आक्रमण करो और आवा को पुनः विजित करो। तो एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर ब्रिगेडियर होम्स आवा गया और आवा पर जाकर के आवा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और आवा के किले को जीत लिया। कब जीता आवा के किले को? 20 जनवरी 1858 ईस्वी को। और आवा के किले को जीत करके आवा का जो किला था उसको बारूद से ही उड़ा दिया, ताकि दोबारा आवा का किला जो था वो अस्तित्व में आए ही ना। और इस तरह से जो है अंग्रेजों की आवा में क्या होती है? जीत होती है। आवा किले पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद खुशहाल सिंह वहां से बेचारे चले गए। अब इस आवा के किले पर अंग्रेजों का क्या हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब आवा के किले पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद जो ठाकुर कुशाल सिंह था, कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। ये ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से चले गए, कहाँ चले गए? बेचारे सलुम्बर चले गए, सलुम्बर चले गए। और इसी के साथ ही एरिनपुरा और आवा में जो क्रांतिकारी समाप्त हो गई। तो ये थी 1857 की क्रांति एरिनपुरा आवा में। तो यहाँ पर जब जो है इसमें चेलावास के युद्ध में आवा के सैनिकों की जीत होती है, तो आवा के सैनिक उत्साहित होकर दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और पीछे से एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर जो ब्रिगेडियर होम्स था, इसने आवा पर आक्रमण कर दिया
और आवा के किले को जीत लिया और आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। और आवा के किले को जीतने के बाद अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का हौसला और ज़्यादा बुलंद हो गया और ठाकुर कुशाल सिंह बेचारे सलुम्बर चले गए। प्रश्न आता है कि आवा के किले पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ चले गए? सलुम्बर चले गए। कहाँ चले गए? सलुम्बर चले गए। ये थी एरनपुरा और आवा में 1857 की क्रांति। ये जरूर ध्यान रखना कि क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को हुई एरनपुरा और आवा में, है ना। इसी के साथ ये एरनपुरा और आवा की 1857 की क्रांति समाप्त होती है। आगे मिलेंगे हम एक और नए उत्साह के साथ और एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।